क्योंकि एमपी में नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। 2025 की विदाई जहां कोहरे के साथ हुई है, तो 2026 का शुभारंभ कोहरे और ठंड के साथ हुआ है। साल की आखिरी रात प्रदेश में सबसे ठंडी रात रही, यानी कि 31 दिसंबर की रात भी सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई है। जनवरी में मध्य प्रदेश में माइनस वाली ठंड का रिकॉर्ड है और इस बार भी रिकॉर्ड टूट सकता है। पहले दिन ठंड और कोहरे का असर दिखाई दिया। साल 2026 की पहली सुबह, जनवरी की पहली सुबह और इस दिन भी कोहरे और ठंड का असर एक साथ नजर आया। कल्याणपुर, नौगांव, खजुराहो वो टॉप 3 सबसे ठंडे शहर बने हुए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे 3 शहर कल्याणपुर, नौगांव और खजुराहो। नौगांव और खजुराहो तो पचमढ़ी से भी ठंडे बने हुए हैं, जहां तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। तो नवंबर दिसंबर की सर्दी ने भी रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में तोड़ दिया है और जनवरी में हाल और बेहाल हो सकते हैं। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जनवरी में मध्य प्रदेश में माइनस वाली ठंड का रिकॉर्ड हमेशा ही जनवरी के नाम रहा है, लेकिन इस बार क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नए साल का आगाज भी कड़ाके की ठंड के साथ बीतेगा और हम देख रहे हैं आज पहला दिन है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में बड़े शहर जो ऐसे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कोहरे जैसी चादर ओढ़े हुए। देखिए, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है बड़े झील की है। लग रहा है कि मानो किसी ने सफेद चादर इस शहर को ओढ़ा दी हो। सुबह से ही हम देख रहे हैं घना कोहरा नजर आ रहा है और तेज ठंड है, उसका एहसास भी लोगों को हो रहा है। हालांकि आज पहला दिन है नए साल का, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम है वो भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग का भी कहना है कि नए साल का आगाज भी कड़ाके की ठंड के दौर से इसके साथ ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, हम देख रहे हैं हिमालय की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां से जो बर्फबारी हो रही है और ठंडी हवा हो रही है, उसके चलते कहीं न कहीं लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। शायद यही कारण है कि कल्याणपुर और नौगांव जैसे स्थान जहां पर लगातार तापमान गिरता नजर आ रहा है, वहां पर स्थिति यह है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4 तक का है। हिल स्टेशन पर इतना तापमान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं वो जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर हवा तेज चलती हैं। शायद यही कारण है कि उसका असर जमीन तक होता है और हम देख रहे हैं नए साल के जश्न में भी जिस तरीके से हमने लोग झूमते नजर आ रहे थे, आज भी वैसा ही जो मौसम है वो नजर आ रहा है। उतनी ही कड़ाके की ठंड है, उतना ही कोहरा है और सबसे लोएस्ट तापमान की बात करें तो कल्याणपुर रहा है 3.2 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि जो है ठंड का एहसास कितना ज्यादा हो रहा है और नए साल का जो आगाज है वो भी कड़ाके की ठंड के बीच ही बीतेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ मौसम भी खुशनुमा है, तमाम अलग अलग स्टेशन हुए हैं नए साल के आगाज को लेकर, लोग जश्न मनाने अलग अलग स्थान पर ही पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ कड़ाके की ठंड है तो वहीं लोगों का उत्साह भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर, और नवंबर दिसंबर की तरह जनवरी भी कड़ाके की ठंड का रिकॉर्ड तोड़ने वाली। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी और ये खूबसूरत सी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इधर मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। यहां भी नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। पठारी इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ की सफेद चादर से जमने लगी है। अंबिकापुर सबसे ठंडा, जहां तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग की माने 2 से 3 दिन में तापमान बढ़ सकता है। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि सुबह और शाम के वक्त तो ठंड परेशान कर ही रही है, सर्दी का सितम है, लेकिन दिन के वक्त भी चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर देगी।